नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद आपके समक्ष क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ये दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले डिस्पर्शन होता क्या है? जब कोई वेव किसी मीडियम में गमन करती है और उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट हो तो वो मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम कहलाता है। अर्थात किसी मीडियम के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट हो तो वो मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम कहलाता है। एक डिस्पर्सिव मीडियम के लिए डिस्पर्शन रिलेशन किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं और उनके इस्तेमाल करके हम जो सामान्य फीचर्स हैं वो क्या हैं उनको देखने के लिए हम एक सिंपल मॉडल की बात यहाँ कर रहे हैं। ये सिंपल मॉडल इन एजम्पशंस पर आधारित है। सबसे पहली एजम्पशंस ये है कि जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है E और जो लोकल फील्ड E है EL है, दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि यह मॉडल जनरली लो डेंसिटी सबस्टेंसेस के लिए ही लागू होता है, ये ध्यान रखिए। सेकंड जो एजम्पशन हम ले रहे हैं वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज टेकन इक्वल टू यूनिटी। ये जनरली सामान्यतः इस रेंज में ही हमको सबस्टेंसेस प्राप्त होते हैं। थर्ड जो एजम्पशन मैंने यहाँ लिया है वो है मैग्नेटिक फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड इन दिस एनालिसिस। Under these assumptions, the equation of motion for an electron bound by a harmonic force and acted on by an electric field ERT is m d2r upon dt2 plus gamma dr upon dt plus omega 0 square r is equal to EERT। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R और T पे डिपेंडेंट है। R इस बाउंड इलेक्ट्रॉन के इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गामा इस स्थिति में डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा 0 नेचुरल फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की, m उस इलेक्ट्रॉन का मास है। इस प्रकार हमको ये इक्वेशन हार्मोनिक फोर्स की इन्फ्लुएंस में बाउंड इलेक्ट्रॉन के इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ एक और एप्रोक्सीमेशन हम ये लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड का वो काफ़ी कम है। एम्पलीट्यूड हम काफ़ी कम ले रहे हैं यहाँ, जिसके कारण
एवरेज पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम एवेल्यूएट करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। क्योंकि ये इक्वेशन हार्मोनिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंट करती है, अतः इसके लिए एक संभावित सॉल्यूशन हम ले सकते हैं R इक्वल टू R0 e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा t, where the applied electric field is also harmonically changed by the E0 e माइनस आयोटा ओमेगा t, where ओमेगा जो यहाँ हम दे रहे हैं वो अप्लाइड हार्मोनिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है। इक्वेशन 2 को जब 1 में हम रख दें और इन डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें, और डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के बाद जब हम इसको R के लिए सोल्व करें तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा R इक्वल टू ई अपॉन एम 1 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा ई आर टी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, अतः उसके डिस्प्लेसमेंट से उत्पन्न होने वाला डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू ई इंटू आर के बराबर प्राप्त होगा। आर की वैल्यू यहाँ से रख दें तो यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल हमको प्राप्त होगा। नाउ माना कि हम जो मीडिया कंसीडर कर रहे हैं उसमें n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है और Fj नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मॉलिक्यूल में विद z इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है। ये भी ध्यान रखिए ईच Fj इलेक्ट्रॉन हैज बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा j एंड डैम्पिंग कांस्टेंट गामा j। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। देन दी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मीन्स डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो P प्राप्त होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल्स Fj है। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमको P प्राप्त होगा पोलराइजेशन। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ, तो उन सब के टोटल सम को हम कर दें तो पर्टिकुलर मीडिया के लिए पोलराइजेशन हमको प्राप्त होगा P इक्वल टू एन ई स्क्वायर ऑन एम समेशन ओवर जे एफ जे अपॉन ओमेगा स्क्वायर जे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा जे डॉट ई। इसी मीडियम के लिए पोलराइजेशन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है जहाँ काई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। अतः इन दोनों का जब आप कंपेयर करें तो हमको एप्सिलॉन 0 काई ई प्राप्त होगा, दैट इज एन ई स्क्वायर अपॉन एम समेशन जे एफ जे अपॉन ओमेगा स्क्वायर जे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा जे। और ये भी हमको मालूम है परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड susceptibility chi e is
related by this relation epsilon is equal to epsilon 0 1 plus chi e. So from these two relations हमको जो एप्सिलॉन आर मिलेगा वो होगा 1 प्लस एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन 0 समेशन ओवर जे एफ जे अपॉन ओमेगा स्क्वायर जे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा जे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी हमको मिल रही है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रूप में प्राप्त हो रही है। यहाँ आयोटा है, ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए इस राशि के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओमेगा जे स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा जे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हम ये रिलेशन प्राप्त करेंगे। एप्सिलॉन आर, यहाँ मैंने जो ऊपर साइनसोइडल इसके ऊपर बताया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि जो क्वांटिटी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इज इक्वल टू 1 प्लस एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ जे एफ जे ओमेगा स्क्वायर जे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा गामा जे अपॉन ओमेगा स्क्वायर जे माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर जे। यहाँ इसके दो भाग प्राप्त हो रहे हैं, एक भाग आपका रियल पार्ट है ये वाला, दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट। इस प्रकार जो एप्सिलॉन आर जो परमिटिविटी है वो हमको कॉम्प्लेक्स प्राप्त होती है। एफ जे जो ऑसिलेटर स्ट्रेंथ भी कहलाती है वो इस रिलेशन द्वारा दी जाती है। समेशन ओवर जे एफ जे इज टोटल जेड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। ध्यान रखिए एफ जे गामा जे ओमेगा जे के सूटेबल क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशंस का इस्तेमाल करके इक्वेशन 5 और 6 किसी पर्टिकुलर एटॉमिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हमने जो रिलेशन प्राप्त किया है वो रिलेशन आप देख रहे हैं, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, फ्रिक्वेंसी न केवल इलेक्ट्रॉन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है वरन जो फोर्स हमने लगाया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है। इस प्रकार ये जो रिलेशन आ रहा है ये रिलेशन एक डिस्पर्सिव मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डिस्पर्सिव इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल कर उनके लिए फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से अलग अलग प्राप्त हो सकती है उसको देखेंगे। आज मैं अपना जो वीडियो है वो यहीं एंड कर रहा हूँ। नमस्कार।